खबर इटावा से है, जहां पर सैफई क्षेत्र में साइकिल से स्कूल में पढ़ाई करने जा रही 12वीं की छात्रा को दबंगों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क पर ही छोड़ दिया। वहां पीड़िता ने पुलिस पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा 5 दिनों से गंभीर हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती है। वहीं मामला मीडिया में आने के बाद एसएसपी के निर्देश पर छात्रा का मेडिकल करवाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा लिखा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, दिनांक 27/7 को सैफई में एक लड़की स्कूल जा रही थी। उस समय कुछ लड़कों की छेड़खानी की मामला शिकायत शुरुआत में आई थी। प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है, जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी लाया गया था। उस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया था और फिर लड़की का मेडिकल जो है और उसका 164 आईपीसी सीआरपीसी का जो बयान होता है, वो अभी नहीं हो पाया था। आज उसको करा दिया गया है और जो लड़की ने बयान दिया है, विवेचक ने उसका अवलोकन आज कर लिया है। तदनुसार जो धारा थी उसमें वृद्धि कर दी गई है और एक जो मुख्य अभियुक्त था पुष्पेंद्र सिंह, वो गिरफ्तार भी हो गया है। बाकी जो लड़की ने जो नाम लिया है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। जब हम सुबह स्कूल के लिए जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक लड़के ने हमें रोका। मैं जब रुकी नहीं, फिर भी उसने आवाज़ लगाई पीछे से, फिर भी नहीं मैं रुकी, तो उसने ज़बरदस्ती मेरी साइकिल को खींचा और ज़बरदस्ती खींच के मुझे नीचे ले गया। तलगर बना था उसका, उसी में मुझे ले गया खींच के और शटर बंद कर दिया। जहाँ पे 3 लड़के और थे, पुष्पेंद्र, शैलेंद्र और विवेक, तीनों वहीं पर थे। जब उसने शटर गिराया तो वो तीनों आ गए वहीं पर और वो पता नहीं कहाँ साइकिल रखने के लिए गया, पता नहीं कहाँ गया और बोल गया कि इसे बाहर मत निकलने देना। जब मैं वहाँ चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो उसने मेरा मुंह बंद कर लिया एक ने और बोला कि अगर तूने आवाज़ थोड़ी सी भी आवाज़ तूने की अगर, तो मैं तेरे भाई और बाप दोनों को मार डालूँगा। तो मैंने मुँह हिला दिया कि मैं नहीं बोलूँगी। फिर हमसे बोला, अगर तूने दोबारा से कोई भी अगर आवाज़ तूने की तो इतना याद रखना, ये चाकू तेरे पेट में डाल दूँगा, तो हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हमारी ज़बरदस्ती छीना झपटी करने लगे और जब मैंने शटर खोलने की कोशिश की तो हमें धक्का मार दिया और मारपीट करने लगे। बोलने लगे, तुझे ऐसे थोड़ी ना जाने, तुझे ऐसा कर देंगे जो तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी, ये हमसे बोलने लगे। फिर हमें ज़बरदस्ती हमारी छीना झपटी करने लगे, मारपीट की उन्होंने और फिर मेरे ज़बरदस्ती बलात्कार किया उन्होंने। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राम, क्या जानकारी है पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके पास? जी, बेहतरी देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जो सरकार के आदेश हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर एक बार फिर लगातार पोल खुलती नज़र आ रही है। क्योंकि जी। भले ही सरकार एक कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही हो, लेकिन एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं सैफई क्षेत्र के थाना अंतर्गत इंटर की जो छात्रा थी, कहीं न कहीं अपने स्कूल जा रही थी, उसी समय जो है रास्ते में ही दबंगों द्वारा, कुछ आरोपियों द्वारा उसको जबरन जो है कल घर में ले गए और जबरदस्ती छेड़खानी कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इस पर कोई भी अमल नहीं लाया जा रहा, क्योंकि कानून भले ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए गए हों, लेकिन एक बार जो है पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि वहाँ थाना सैफई का जब जो है मामला पता, तो उनको जो है हल्की धाराओं में, छेड़खानी की धाराओं में जो है उन दबंगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन पीड़ितों पर कोई भी जो है बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है उन पर। जब देखना होगा कि जिस तरीके से देखा जाए, जब इसका मामला बढ़ता जब एसएसपी तक पहुंचा है, तो एसएसपी ने जो है तुरंत उसकी जांच कर जो है दबंगों पर जो है बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद में जो है अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो है ऐसी छोटी मोटी जो लोग होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, उन पर जो दबाव डालकर इस तरीके की जो है घटनाएं को जो है दबा दिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार भले ही दावे कर रही हो, लेकिन ऐसी अमल में जो लाई जाने वाली जो घटनाएं होती हैं, आखिर क्यों दबाई जाती हैं? जी। क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना वारदात हुई है, फिर भी जो है हल्की धाराओं में जो है उसको जो पुलिस है, कर्मी है, जो पूरी तरीके से उसको पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही थी। जी। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से एसएसपी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं न कहीं
पीड़ितों को इसका जो है आश्वासन दिया गया है। इस पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। भले ही एक आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन अभी भी जो है 2-3 जो आरोपी हैं वो पूरी तरीके से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राम।